दोस्तों, जब से मोदी जी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है, तब से कयासों का बाजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। लगातार हर दिन एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अपनी तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े मंत्रालय अपने पास रखकर एक मैसेज देने की कोशिश गोदी मीडिया के जरिए मोदी जी कर रहे हैं कि देखिए, गठबंधन जरूरी है लेकिन मजबूरी नहीं है। बड़े मंत्रालय तो हम अपने पास ही रखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल से लगातार राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ले रहे थे तो सब कुछ इतना प्यारा प्यारा खूबसूरत था। मंच पर मोदी जी थे, उन्हें गले लगा रहे थे, उन्हें बधाइयां दे रहे थे। नायडू साहब भी देखिए, चेहरे पर उनके इतना नूर था, इतनी खुशी थी। लेकिन सबको एक शख्स की गैर मौजूदगी खली, और वो थे नीतीश कुमार। बड़ी अजीब सी बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह किया तो भी नीतीश कुमार मौजूद थे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद थे। लेकिन नीतीश कुमार आखिर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं आए? क्या नीतीश कुमार चाहते ही नहीं थे कि वो मोदी जी को फेस करे? इसको लेकर कल से सवाल खड़े हुए थे। मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या वाकई में नाराज चल रहे हैं। अब जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को फोन किया है, और ये खाली उड़ती उड़ती खबर नहीं है। आज तक ने बाकायदा खबर छापी है। दोस्तों, आज तक की इस खबर के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जब चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद उनको फोन किया, उनको बधाई दी और ये कामना की कि दक्षिण के इस राज्य में आगे विकास के पथ पर इस राज्य को चंद्रबाबू नायडू ले जाएंगे, जो कि ले भी जाएंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस फोन पर क्या बात हुई होगी। इसके अलावा क्या इसके आगे भी कोई बातचीत हुई होगी? क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं कि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए। अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से या उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है ये बताते हुए कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। कोई ये भी नहीं बता रहा कि हो सकता है स्वास्थ्य में दिक्कत हो, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं। नीतीश कुमार बिल्कुल फिट है। अभी जब दिल्ली आए थे शपथ ग्रहण में तो बिल्कुल फिट दिख रहे थे। दो बार आए थे दिल्ली। इसके अलावा नीतीश कुमार अपने कार्यक्रमों में भी व्यस्त थे। बिहार में लगातार उनकी तरफ से, उनके अकाउंट की तरफ से ट्वीट्स पे ट्वीट्स हो रहे हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को फोन कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी तो इस बात समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं आए, तो नाराजगी किस लेवल पर है? दोस्तों, रेल मंत्रालय ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसको लेकर बिहार के नेताओं को हमेशा ये लगता रहा है कि इस मंत्रालय में उनका अधिकार है, और बिहार के नेताओं के पास ये मंत्रालय रहा भी है। नीतीश कुमार जब सांसद थे तो वाजपेयी की सरकार के दौरान नीतीश कुमार के पास खुद रेल मंत्रालय था। इसके अलावा लालू यादव के पास तो लंबे वक्त तक रेल मंत्रालय रहा है यूपीए की सरकार के दौरान। और रेल मंत्रालय को लेकर बिहार के लोगों का, बिहार के नेताओं का दावा रहा है कि सबसे ज्यादा राजस्व बिहार आपको देता है रेल में, तो फिर रेल मंत्रालय पर तो हमारा अधिकार है। आपको याद होगा जब शपथ ग्रहण की बातचीत चल रही थी, बार्गेनिंग चल रही थी, उस वक्त से जेडीयू के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि रेल मंत्रालय तो हमको मिलना चाहिए, बिहार के लोगों का अधिकार है रेल मंत्रालय। और रेल मंत्रालय इससे पहले एलाइज के पास जाता रहा है। एलाइज मतलब गठबंधन के साथियों के, मतलब यूपी के दौरान भी जब यूपी की सरकार थी तो ममता बनर्जी के पास रेल मंत्रालय गया था। तो रेल मंत्रालय एलाइज के लिए फेवरेट रहा है। गठबंधन के जो साथी होते हैं गठबंधन की सरकार में, वो चाहते हैं कि रेल मंत्रालय उनके पास रहे। उसके दो रीजन है। एक रीजन ये होता है दोस्तों, अपने इलाके में आप बता पाते हैं, अपने राज्य में आप बता पाते हैं। देखिए, हमने इतनी ट्रेनें चला दी जो कि बहुत विजिबल होती हैं। ट्रैक कितने बिछवा दिए इसको लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता नहीं होती। ट्रेनें कितनी चल गई इसको लेकर लोगों में उत्सुकता होती है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो रेल मंत्रालय होता है ना दोस्तों, वो रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। रेलवे आज भी देश के उन सेक्टर्स में से है जो सबसे बड़ी तादाद में एक तरह से रोजगार देता है। तो इसीलिए हर गठबंधन का साथी चाहता है कि रेल मंत्रालय तो हमें मिले। तो अगर कोई ऐसी केंद्र की सरकार जो बिहार के किसी दल की मदद की वजह से ही चल रही है और सत्ताधारी दल के पास अपना बहुमत नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर वो दल बिहार का है तो वो चाहेगा कि रेल मंत्रालय उसके पास रहे, जिसके जरिए वो अपने लोगों के बीच जाए तो वो बताए देखिए दिल्ली से हम आपके लिए ये बार्गेन करके लाए। लेकिन अभी स्थिति क्या है, जो मंत्रालय जेडीयू को मिले हैं, मतलब उसको लेकर अब मजाक उड़ाया जा रहा है जेडीयू का। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस मछली को तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले दिखाया था मछली खाते हुए, जिसके बाद मोदी जी ने काफी उन पर कटाक्ष किए थे, नीतीश कुमार को वही मंत्रालय दे दिया गया। मत्स्य विभाग पशुपालन के अंतर्गत ही आता है ना, नीतीश कुमार की पार्टी को वही मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार भी जानते हैं दोस्तों कि
चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग लेवल पर हैं केंद्र सरकार से बार्गेन करने में। नायडू को मंत्रालय मिले न मिले, नायडू को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है वो है फंड्स की। आंध्र प्रदेश की तिजोरी लगभग खाली हो चुकी है और नायडू के जो सपने हैं आंध्र प्रदेश को लेकर, आंध्र प्रदेश की सरकार चलाने को लेकर, वो बहुत ह्यूज, बहुत बड़े रहे हैं। अमरावती एक नई कैपिटल बनाना उसका एक मात्र हिस्सा है, उसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जिसका अपने घोषणा पत्र में नायडू ने जिक्र किया। और नायडू ये बात समझ रहे हैं कि एक लंबे वक्त के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी हुई है। लंबा वनवास देखा है उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजनीति में। किसी भी हाल नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से उस स्थिति में चले जाएं, हर हाल में उनको परफॉर्म करना है। तो अगर उनको मोटा फंड मिल जाए केंद्र की तरफ से, कोई राहत पैकेज टाइप का या कोई स्पेशल पैकेज टाइप का मिल जाए, तो उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन नीतीश कुमार को इस समय स्पेशल पैकेज जैसा कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार को अगले साल चुनाव में जाना है और जो अटकलें थी कि नीतीश कुमार हो सकता है कि बिहार की राजनीति से विदा हो जाएं, डिप्टी पीएम बन जाएं, ऐसा भी कुछ नहीं मिला उनको। बड़ा मंत्रालय भी नहीं मिला उनको और राहत पैकेज तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो नीतीश कुमार के मन में एक सवाल होगा कि तेजस्वी यादव एक ऐसी फोर्स बनकर उभरे हैं इस बीच जो न केवल बिहार में युवाओं की पहली पसंद है बल्कि नौकरियों को लेकर भी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। और विधानसभा चुनाव में चाहे बीजेपी तेजस्वी यादव को पसंद करे ना करे, अगर सीएम कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार खड़े होंगे तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भारी पड़े ना पड़े लेकिन उनको टक्कर तो देंगे ना। क्योंकि आज से 10 साल पहले की राजनीति या 5 साल पहले की राजनीति और आज की बिहार की राजनीति बहुत बदल चुकी है दोस्तों। बहुत बड़े स्तर पर फर्स्ट टाइम वोटर अब मैदान में है और वो फर्स्ट टाइम वोटर रोजगार के नाम पर वोट करता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का सफाया हुआ है वो अग्निवीर या फिर रोजगार के नाम पर ही तो हुआ है। जब पहली नौकरी पक्की के राहुल गांधी के वादे पर ही तो हुआ है। तो ये रिस्क नीतीश कुमार जानते हैं। सवाल ये दोस्तों की जो बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार की थी, उन्होंने क्या उसको कम करके आंका? जो उनको मिला केंद्र से वो कम था और अब उन्हें महसूस हो रहा है कि भाई अगले साल अगर वो विधानसभा चुनाव जाते हैं, जो मिला है उनको केंद्र से वो लेकर जाते हैं, तो उनका तो मजाक उड़ाया जाएगा। तो उनकी राजनीतिक हैसियत क्या रह जाएगी? जब तेजस्वी यादव जैसे नेता खुद कह रहे हैं कि भाई आपके बिना सरकार नहीं बन सकती, तो आप बढ़िया सा कुछ बार्गेन कीजिए ना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जो नीतीश कुमार को जाहिर तौर पर परेशान कर रहा होगा। और नीतीश कुमार बहुत मजे हुए राजनेता हैं, वो नफा नुकसान हर तरह से भांप रहे हैं। इसीलिए शपथ ग्रहण में उनका ना जाना, वो क्यों नहीं गए इसकी जानकारी भी ना आना, संकेतों में बताता है कि नीतीश कुमार भले ही मंच पर प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें मोदी जी को लेकर कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने ना तो पार्टी के अंदर बहुत संतुष्टि है कैबिनेट को लेकर, ना ही नीतीश कुमार के अंदर है। अब ये नाराजगी तुरंत बाहर नहीं आती है, थोड़ा रिस कर संकेतों के जरिए आती है। एक संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में ना जाकर। अब ये मामला आगे कहां जाकर रुकेगा, कितना बढ़ेगा, या बस वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं वो तुरंत फैसला नहीं लेते, लगातार मामला इकट्ठा होता रहता है, उसके बाद जाकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीतीश कुमार की जिस तरह से अनदेखी हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने जो संकेत दिए शपथ ग्रहण में ना जाके, उसके पीछे ये राजनीति कहां ले जाएगी बीजेपी को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।